किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे मालूम करते हैं? और वाटर, अमोनिया, मीथेन, इन मॉलिक्यूल्स की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की मोलिकुलर सिमेट्री क्या होती है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। साइलेंस भाई। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है भाई, देखो आपने जो मोलिकुलर सिमेट्री है रोटेशनल वेक्टर्स यानी कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने जो मोलिकुलर सिमेट्री किसकी भाई? कार्टेशियन वेक्टर्स या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपने ऑलरेडी मालूम कर ली ना। आज आपने क्या मालूम करना बताओ? पहले मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इजंट इट? फिर भाई क्या? अमोनिया, और लास्ट में क्या हमारे पास भाई? मीथेन। ठीक है ना? ये 3 एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर। तो आप मुझे ये बताओगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, पहले आप ये बताओ भाई वाटर में टोटल डिग्री फ्रीडम तो कितनी होंगी? मैं आपको पता है 3n क्या होती हैं? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, क्योंकि एक एटम के ऊपर क्या होते हैं? 3 एरो लगते हैं भाई। एक एटम को फ्री छोड़ने के लिए उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा 3 वेक्टर से, इजंट इट? इसलिए क्या होता है, जितने एटम होते हैं उनके 3 गुना क्या होते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो बताओ वाटर में कितने एटम होते हैं? 1, 2 और 3। तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 वेक्टर इस पे, 3 इस पे और 3 इस पे। तो भाई टोटल में क्या चाहिए? तो भाई टोटल क्या होंगे इसकी? 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये तो पता होता है इस फॉर्मूले से 3n से कि वाटर में क्या होती है? 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि ये जो 9 डिग्री फ्रीडम है इनकी सिमेट्री क्या होती है, इनकी मोलिकुलर सिमेट्री क्या होती है। इनमें से भाई A2 कितनी होती है, A1 कितनी होती है, समझ गए बात भाई? तो इसके लिए आपने तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्या मालूम करो? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन दीज 9 वेक्टर्स। अरे भाई वाटर मॉलिक्यूल पे आपने क्या किया? 9 वेक्टर लगा दिए। ठीक है, ये 9 वेक्टर क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 9 वेक्टर्स पे बेस्ड आप क्या निकालो? पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ क्या होता है? तो आप ये बताओ यहाँ पर क्या है? E C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश C2V। वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C2V होता है ना। तो बताओ भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? तो भाई पहले आप क्या मालूम करो? ट्रेस। क्या? तो आप ये बताओ भाई H2O में, सॉरी E में कितने एटम शिफ्ट रहेंगे? E में कितने एटम शिफ्ट रहेंगे बताओ? E में 3 एटम क्या रहेंगे भाई? शिफ्ट रहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या लिखो? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 3। और C2 में देखिए, C2 में सिर्फ एक क्या रहेगा? अनशिफ्टेड। और सिग्मा V में बताइए भाई सिर्फ एक अनशिफ्टेड, लेकिन सिग्मा V डैश में तीनों अनशिफ्ट। ठीक है, अब एक एटम के ऊपर कितने, एक एटम की कितनी डिग्री फ्रीडम होती है? 3 होती है भाई। ठीक है, तो 3 वेक्टर होते हैं एक एटम के ऊपर। तो आप बताओ भाई, अब आप ये बताओ भाई E के अंडर 3 वेक्टर का कैरेक्टर क्या होता है? +3। C2 के अंडर क्या होता है? -1। सिग्मा V के लिए 1 और ये 1। तो 3 तिया 9। तो हम क्या बोलेंगे? 9 -1 1 3। तो 9 -1 1 3 क्या है हमारे पास? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेरे पास भाई 9 -1 1 3 क्या आएगी? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, नहीं आएगा आपको भैया? अब इसको आप तोड़ो इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में, तो आपको हो गए ये तो हमने कल भी ड्राइव करनी सीख ली थी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है? इसको इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ना है। ये काम बताओ कैसे किया जाएगा? यहाँ बताओ क्या लिखो? C2V। अब बताओ भाई इसकी कैरेक्टर टेबल क्या होती है? E C2 सिग्मा V डैश। बताओ भाई A1 A2 B1 B2 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। तो ये क्या बताओ भाई? 4 इरिड्यूसिबल C2V पॉइंट ग्रुप की। और ये क्या है? C2V की। ये क्या है? C2V की रिड्यूसिबल बेस्ड अपॉन
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये बताओ क्या है, C2V चारों इरिड्यूसिबल। तो भाई ये इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स उसके यहीं पर मिलेंगे, तो अब क्या लगाओ, बोलो भाई रिडक्शन फॉर्मूला क्या लगाओ भाई। तो क्या करो, GRI पहले चेक करो इसमें A1 कितनी है, तो GRI बोलो भाई, तो 1 इंटू, अरे बोलो भाई, तो क्या आप इसको भाई रिडक्शन फॉर्मूला लगा के इनको आप रिजोल्व कर सकते हो क्या, कैसे, पहले चेक करो A1 कितनी, क्या करोगे GRI 9 आ गया, GRI -1 GRI मल्टीप्लाई करो 1 GRI 3, तो क्या बताओ भाई, तो 9 और 3 12 और 13 तो क्या प्लस का, और एक क्या है माइनस का, तो 12 आ गया ना। तो 12/4 क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे 3, तो हमारे पास क्या आ गई, बोलो भाई A1 कंपोनेंट, 3 तो क्या भाई A1 कंपोनेंट। फिर सिमिलरली भाई अगर आपने रिडक्शन फॉर्मूला में A1 की बजाय आपने A2 के कैरेक्टर आपने यूज कर लिए, तब बताओ मेरे पास आंसर क्या जाएगा, बताओ भाई, एक क्या आएगा A2 प्लस 3 क्या है हमारे पास, बोलो भाई B1। अरे देखो ये क्या है, ये 9 -1 1 3 क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या है, C2V की चारों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये है रिड्यूसिबल, ये क्या है इरिड्यूसिबल्स। तो भाई इसको, इस रिड्यूसिबल को आप इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ दोगे ना यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला भाई, Ni1/H G chi R और chi I। बोलो भाई, बताओ क्या 3 1 2 3, अरे भाई मेरे पास क्या है 3 और 2 5 और 4 9 आ गया भाई, होगी ना पूरी। बताओ इसके अंदर कितनी थी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 थी ना भाई, तो हमको पता लग गया। बताओ इन 9 में से क्या है हमारे पास, A1 कितनी आई है 3A1 प्लस 1 A2 प्लस 2B1 प्लस 3B2। तो देखो भाई हमको ये पता लग गया। तो ग्रुप थ्योरी से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि जो इसके पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनकी मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या है, मतलब 1 डिग्री फ्रीडम क्या है A2 सिमेट्री की। समझ के बात, कोई आपसे ही पूछ ले कि बताओ वाटर में जो 9 डिग्री फ्रीडम होती है उनमें से A2 सिमेट्री कितनी होती है, तुम क्या बोलेंगे, A2 सिमेट्री सिर्फ एक होती है भाई, बात आपको पहले पड़ गई। A1 कितनी होती है 3, B1 कितनी होती है 2, और भाई B2 कितनी होती है 3। आसान है कि मुश्किल है, आगे आपको भैया। सिमिलरली अब बताओ भैया आपने क्या टैकल करना है, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री फ्रीडम ऑफ अमोनिया। क्या भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो औरों के लिए तो आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हो, सिंपली अनशिफ्टेड बेसिस से। अरे भाई औरों के लिए तो अगर आपने कोई और बेसिस लिया है, आपने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा आपने हर एटम पे 3 वेक्टर अटैच ना किए हैं, आप कोई और बेसिस कंसीडर कर रहे हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपली अनशिफ्टेड बेसिस। लेकिन जब क्या हो भाई टोटल डिग्री फ्रीडम, तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले निकालते हैं ट्रेस, और ट्रेस से फिर हम क्या निकालते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिमिलरली भाई अब आप ये बताओ आपने क्या डील करना है, बताओ भाई इसके बाद आपने क्या टैकल करना है, कौन सा मॉलिक्यूल है, अमोनिया। तो बताओ भाई अमोनिया के मॉलिक्यूल में बताओ टोटल भाई कितनी डिग्री फ्रीडम होंगी, 3n होंगे, 3n। तो यहाँ पर n कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4, तुम क्या 4 दिया 12, यहाँ पर क्या है टोटल भी क्या है यहाँ पर 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है। तो आप क्या करो बताओ भाई, आप ये कहोगे ना कि हम भाई क्या करें, तो भाई कायदा तो क्या कहता है कि आप अमोनिया के मॉलिक्यूल में हर एटम पे क्या लगाओ 3 3 3 3 वेक्टर हो गए ना, 12 वेक्टर भाई, और इन 12 वेक्टर्स को आप ट्रैक करो और क्या निकालो, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, इजंट इट। लेकिन भाई आपको पता हो मेथड की लेंथी होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, बोलो भाई, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन दीज 12 वेक्टर्स। तो अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 वेक्टर 3 वेक्टर 3 वेक्टर 3 वेक्टर 3 वेक्टर। तो इन 12 वेक्टर्स की आपने क्या निकालनी है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, क्योंकि जो एटम क्या रहेगा अनशिफ्ट, उसके वेक्टर भी क्या रहेंगे अनशिफ्ट, इजंट इट। बताओ फिर क्या है मेरे पास, बोलो भाई। तो यहाँ पर क्या लिखो C3V, यहाँ पर क्या लिखो C3, फिर क्या है E है 2C3 है,
और 3 सिग्मा वी है। तो बताओ क्या भाई, अब बताओ ई में क्या होता है, ई में पहले निकालो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। पहले आप भाई क्या निकालो, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। तो भाई अनशिफ्टेड एटम्स बताओ क्या आएगा। तो ई में क्या होगा बताओ, ई में क्या होगा, ई में ई ऑपरेशन में सारे क्या हो जाएंगे, जहां थे एटम वहीं आ जाएंगे ना भाई। तुम क्या बोलेंगे, चारों एटम क्या है अनशिफ्ट। अब बताओ C3 में क्या होगा, C3 में सिर्फ एक एटम क्या होगा अनशिफ्ट, इजंट इट। बोलो भाई। अब तो सिग्मा में देखिए भाई 2 एटम क्या अनशिफ्ट। तो ये मेरे पास क्या ट्रेस आ गई, ये मेरे पास क्या हुई ट्रेस आ गई, इजंट इट। अब एक काम करो आपके ट्रेस आ गई हुई। अब आप बताओ भाई ई के अंडर, अब एक एटम के ऊपर कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर के लिए ई के अंडर क्या होता है कैरेक्टर, +3 क्या होता है भाई। और ये क्या C3 ना, 2C3 भैया। C3 में तो क्या होता है 120, हालांकि एक इसमें क्या 240 है भाई, लेकिन उससे कोई फर्क, क्यों कैरेक्टर क्या है हमारा सेम। जो C3 1 के लिए आया कैरेक्टर वही किसके लिए आएगा C3 2 के लिए। तो बताओ भाई 1 + 2 cos थीटा, cos थीटा कितना होता है 120, और सिग्मा भी क्या होता है +1। तो आप ये बताओ भाई, बताओ कैरेक्टर क्या आ गया मेरे पास, कैरेक्टर क्या आ गया। तो 4 तिया 12, और भाई cos 120 -1/2, -1/2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, 0 × 1 0, और 2 1 कम 2, तो 12 0 2 क्या आ गया मेरे पास, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन भाई आपने क्या करना है, इसको इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ना है, जो हम बताओ कैसे कर सकते हैं, यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। लेकिन नीचे क्या लिखो पहले, C3V की टेबल क्या लिखोगे, बोलो भाई E2C3 3 सिग्मा भी है ना, क्या लिखो यहाँ पर भाई 1 1 1, अरे A1 है, A2 है और E है। तो भाई 1 1 1 1 1 -1 2 -1 0। तो बोलो क्या होगा, अब भाई क्या लगा इसके ऊपर, ये तो क्या है रिड्यूसिबल, और ये क्या है इरिड्यूसिबल्स। तो GRI बोलो भाई, जोड़ दो सारे मैंने, वो तो क्या है मेरे पास, तो 1 इंटू, तो 12 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 12, 0 इंटू 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 इंटू 1 6, तो 12 और 6 18/6, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, तो 3 आएगा। तुम क्या बोलो 3 मेरे पास क्या आएगी, 3 क्या आएगी A1 प्लस, अब बताओ भाई A2 कैसे आएंगी, बोलो भाई 12 इंटू 1 इंटू 1 12, 0 इंटू 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 इंटू -1 -6, तो 12 -6 गया तो क्या 6/6, बोलो भाई 6/6, बताओ क्या है 1, तो 1 क्या आ गया A2 प्लस। अब बताओ E कैसे मालूम करें, 12 इंटू 1 इंटू 2 24, 0 इंटू 2 इंटू -1 0, 2 इंटू 3 इंटू 0, तो 24 कितना आ गया 4। तुम क्या बोलेंगे 4 मेरे पास क्या आ गई E। एक बार चेक कर लो भाई कि 12 की 12 डिग्री फ्रीडम कैलकुलेट हुई कि नहीं हुई भाई। अब समझे तो E होता है, अरे जब आप क्या पढ़ते हैं वहाँ पर तो E होता है, वो डबली डिजिनेट क्यों होता है, क्योंकि भाई E का मतलब क्या है डबली डिजिनेट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भाई, 2 डायमेंशनल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ तो क्या 4 दूनी 8 ही ये क्या है भाई, ये 4 डिग्री फ्रीडम नहीं, ये कितनी है 8, क्योंकि ये क्या है E का मतलब क्या है 2 डायमेंशनल डबली डिजिनेट। तो 4 दूनी 8 तो ये होगी, ये क्या सिंगली, बोलो भाई ये क्या होता है सिंगली, तो भाई तो सिंगली भाई, तो 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 12 होगी ना 12 पूरी भाई। तो हम क्या बोलेंगे 12 में से 3 क्या है A1 सिमेट्री की, अब 3 क्या भाई, एक क्या है A2 की, और 2 क्या है AE की, और 2 क्या है E की, और 2 क्या है E की, और 2 क्या है E की, E 4 बोलो भाई, यानी कि 8 क्या वास्तव में, 3 तो क्या A1 सिमेट्री की, 1 है A2 की, और 8 क्या है E सिमेट्री की। अरे भाई 2 2 के 4 सेट नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ी क्या। तो ऐसे भाई आप इसको भी टैकल कर सकते हो, इजंट इट। अब बताओ देखो यहाँ पर हमने ये
रिडक्शन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रखा है, 3a1 1a2 एंड 4a। अब बताओ भाई मोलिकेन सिमेट्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल क्या। अब बताओ भाई CH4 मॉलिक्यूल को आप टैकल करो। CH4 मॉलिक्यूल में पहले ये बताओ टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, बताओ भाई, बताओ भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर क्या होता है हमेशा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर क्या होता है हमारे पास 3n, यानी कि नंबर ऑफ एटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो CH4 में मेरे पास कितने एटम है, 5, तुम क्या बोलो 5 दिया 15, तुम क्या बोलो भाई यहाँ पर क्या है 3n क्या है टोटल 15। तुम क्या बोलेंगे कि मीथेन के मॉलिक्यूल में क्या होती हैं 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन आपने वही उनकी मोलिकेन सिमेट्री भी निकालनी है। बताओ क्या किया जाए, तो इन 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की आपने क्या निकालनी है मोलिकेन सिमेट्री। बताओ भाई इनकी मोलिकेन सिमेट्री कैसे आएगी, क्या किया जाए बताओ, इन 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मोलिकेन सिमेट्री कैसे मालूम की जाएगी भाई। पहले क्या काम भाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हर एटम के ऊपर क्या लगाने पड़ेगा आपको 3 वेक्टर। तो इसके अंदर कितने, इसके अंदर भाई ये बताओ कितने एक्ट बॉन्ड हैं, कितने एटम बताओ, बोलो भाई। यहाँ पर क्या है 5, 1 2 3 4 5 है ना भाई यहाँ पर, तो 3 इस पे 3 इस पे 3 इस पे 3, तुम क्या बोलेंगे हमें 15 वेक्टर ट्रैक करने पड़ेंगे ना भाई। तो 15 वेक्टर क्या ऑन बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ट्रैक करना क्या मुश्किल है, तुम क्या करेंगे हम एटम्स ट्रैक कर लेंगे पहले कि बताओ भाई इजंट, अरे भाई या तो क्या करो 15 जो बेसिस हैं इनमें क्या देखो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बेसिस, या फिर क्या करो भाई क्या ट्रैक कर लो एटम्स ट्रैक कर लो पहले। तुम क्या बोलेंगे बताओ, बताओ बताओ टीडी में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ई होता है, 8 क्या होते हैं C3 और 3 क्या होते हैं, सॉरी भाई 8 यहाँ पर क्या होते हैं C3 और 3 यहाँ पर क्या होते हैं C2 और 6 यहाँ पर क्या होते हैं S4 और 6 क्या होते हैं सिग्मा डी। तो बताओ भाई ई में ये 4 एटम कहाँ जाएंगे, यहीं पर आएंगे ना भाई, क्योंकि आपको पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिड्यूसिबल, अरे भाई अगर आपने हर एटम पे क्या लगा रखे 3 वेक्टर भाई, तो इस केस में टोटल डिग्री फ्रीडम कैसे निकालते हैं ट्रेस के जरिए। तो ई में बताओ क्या होंगे सारे एटम क्या होंगे वहीं पर, तुम क्या बोलेंगे क्या कितने एटम है 5, तो 500 क्या रहेगी अनशिफ्ट। अब बताओ C3 में इस लाइन के बोर्ड घुमाएंगे तो क्या आएगा, ये और ये क्या रहेंगे वही, बाकी तो सारे क्या घूम जाएंगे। तुम क्या बोलेंगे 2 एटम क्या है हमारे पास अनशिफ्ट। अब बताओ C2 में ये तो क्या है C2 ना, घुमाओ देखो ये एटम भी घूम के यहाँ पर आ गया, ये घूम के यहाँ पर आ गया, सिर्फ एक एटम क्या रहा है अनशिफ्ट, कौन सा सेंट्रल एटम, बोलो भाई। तो एक और देखो भाई सिमिलर बात कहाँ होगी S4 में, पहले घुमाया फिर क्या किया रिफ्लेक्ट, सिर्फ कौन कार्बन जहाँ था वहीं रहेगा, बाकी सब क्या होंगे अपनी पोजीशन बदल लेंगे। तो क्या आया 1। अब बताओ सिग्मा डी ऐसे काटियो, अरे बोलो भाई 1 2 और 3 एटम क्या रहेंगे अनशिफ्ट, 2 तो क्या हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तुम क्या बोलेंगे 5 2 1 1 3, ये क्या है मेरे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये मेरे पास क्या है भाई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन, सॉरी ये मेरे पास क्या है ट्रेस, ये मेरे पास क्या है भाई ट्रेस, इजंट इट। अरे बोलो भाई ये मेरे पास क्या आएगी ट्रेस आ गई। अब इसको आप ई के अंडर बताओ क्या होता है कैरेक्टर, ई के अंडर क्या होता है कैरेक्टर बताओ भाई, +3 होता है, C3 क्या होता है 0 भाई, C3 क्या होता है याद करो क्या होता है C3 का, होता क्या 1 + 2 cos थीटा होता है रोटेशन का। तो C3 मतलब क्या 120, तो cos 120 -1/2, तो 1 + 2 × -1/2, 2 से 2 क्या कैंसिल, 1 - 1 क्या आ गया 0। तो भाई पक्की बात क्या है हमारे पास 0। अब बताओ C2 में क्या होता है -1। अब बताओ S4, अब S4 क्या होता है -1 + 2 cos थीटा, cos 90 क्या होता है 0, तो क्या है मेरे पास -1। तो S4 क्या होता है -1। अब बताओ सिग्मा डी क्या होता है 1। तो बताओ भाई, बोलो भाई द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स अटैच्ड टू एवरी एटम। कोई क्या बोल दे भाई सिर्फ ट्रांसलेशन वेक्टर, 3 वेक्टर भाई, तो वो क्या ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हर एक पे जोड़ दिए तो हम क्या बोलेंगे टोटल आ गई भाई
अरे भाई ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम में और टोटल डिग्री फ्रीडम में वेक्टर का अंतर क्या होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम में क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या होते हैं 3 वेक्टर, और टोटल डिग्री फ्रीडम में क्या होते हैं हर एटम पे क्या होते हैं 3 वेक्टर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ क्या 5 दिया, 15 0 -1 -1 और भाई तुम क्या बोलेंगे 15 0 -1 -1 3, 15 0 -1 -1 3। ये बताओ मेरे पास क्या आ गई, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको आपने क्या करना है, रिजोल्व करना है इसके इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। तो आप मुझे ये बताओ भाई, तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, कैरेक्टर टेबल ऑफ टीडी। क्या भाई, तो ऊपर तो क्या आ गई मेरे पास 15 0 -1 -1 3, ये तो मेरे पास क्या आ गई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बताओ भाई नीचे बताओ क्या लिखा हुआ हमारे पास, टीडी की कैरेक्टर टेबल। अब बताओ क्या करना आपने भाई, अरे भाई अरे ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ पर आना था ये, सॉरी, अरे जो लाइन नहीं है, अरे भाई ये क्या बोलते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, नहीं आया ना आपको, अरे भाई गलती से एक्चुअली आ गया ना, ठीक है लो बन गई, ठीक है ना। तो भाई तो ये बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई ये क्या है, टी डी का A1 A2 E T1 T2। अब ये क्या है, ई ऑपरेशन के अंडर ये क्या है C3 के C2 के S4 के सिग्मा डी के। अब भाई ये क्या है रिड्यूसिबल, सॉरी ये 15 0 -1 -1 3 क्या है रिड्यूसिबल, और ये क्या है इररिड्यूसिबल्स। तो क्या करोगे, क्या लगा के रिडक्शन फॉर्मूला, भाई क्या निकालो इसके, अरे भाई जी पहले आपने पता करना A1 कितनी थी, क्या करोगे GRI, अरे भाई 1 × 15 × 1 फिर 8 × 0 × 1। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ऐसे आप इनको भाई कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, फिर सबको जोड़ दो। बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई बताओ क्या है मेरे पास, A1 कितनी आई, रिडक्शन फॉर्मूला लगाने पर सॉरी करनी है बेटा आपको, रिडक्शन फॉर्मूला लगाने पर बताओ मेरे पास NI, बताओ कैसे आती है 1/h समेशन G काई इंटू काई आई। रिड्यूसिबल कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ द क्लास, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल, कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल, मल्टीप्लाई करके समेशन कर दो, भाग कर दो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप से। बताओ A1 कितनी आएंगी 1, A2 कितनी आएंगी 0, E कितनी आएंगी 1, T1 कितनी आएंगी T1 1, और भाई T2, अरे भाई क्या है हमारे पास ये, अरे ये N ही क्या है ये T2 है, बताओ हमारे पास, तो T2 के 3 आई, तो क्या मेरे पास A1 + E + T1 + 3T2, तो A1, तो बताओ मेरे पास क्या है A1 प्लस, तो क्या है इसको रिजोल्व करने पर टीडी पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल से इसको इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ने पर क्या है मेरे पास A1 + E + T1 + 3T2। तो चेक कर लो 15 की 15 रिकॉर्ड आया कि नहीं आया भाई, क्योंकि एक का भी रिकॉर्ड नहीं आया तो पंगा हो जाएगा, इजंट इट। तो क्या है मेरे पास, एक इसमें होगी, 2 इसमें, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और ये भाई क्या है ट्रिपली 3 है, 3 3 9, तो 9 और 6 हो गया पूरे भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि अमोनिया के अंदर, सॉरी हम क्या बोलेंगे मीथेन के अंदर क्या होती है, जो 15 क्या होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनमें से एक क्या होती है A1 सिमेट्री की, 2 क्या होती है E सिमेट्री की, 3 क्या होती है T1 की, 3 क्या होती है T2 की, 3 क्या होती है T2 की, 3 क्या होती है T2 की। बोलो भाई, अरे भाई T2 की अपनी 3 बार बोलनी पड़ेंगी नहीं आपको, क्योंकि T2 के भाई कितने सेट हैं 3 सेट, आसान है कि मुश्किल हुई है, आ गया ना आपको। अब बताओ भाई क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलो भाई अबाउट CCl4 इज फॉल्स। ये बताओ भाई CCl4 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बोलो भाई। देयर आर 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम एज टोटल, ठीक है भाई, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ A2 सिमेट्री, गलत भाई। हमको पता है CCl4 क्या होता है टेट्राहेड्रल, CCl4 क्या होता है टेट्राहेड्रल, और हमको पता भाई टेट्राहेड्रल में क्या होती है 15 डिग्री फ्रीडम भाई,
और वो 15 किस सिमेट्री की आती है, अभी मैंने सोल्व किया था भाई, एक A1 2 E की, एक T1 और 3 T2 की। A2 सिमेट्री कोई डिग्री फ्रीडम नहीं होती भाई, है ना। तो बता कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, बी हो गया ना आंसर भाई। और चेक कर ले भाई, इरेड्यूसिबल कंपोनेंट्स आर A1 E T1 3 T2, सही है। देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद T2 सिमेट्री। क्या कहता भाई, ये कहता है T2 सिमेट्री क्या हमारे पास, सॉरी अरे भाई ये ठीक करो, ये दो गलत हो गया देखा जाए तो भाई, क्योंकि T2 सिमेट्री क्या होते हैं 9 डिग्री फ्रीडम भाई, क्या होगी भाई T2 कितनी आएगी 9 नहीं है क्या, और 3 किसकी है T1 सिमेट्री की। तो भाई यहाँ पर ये टाइप मिस्टेक है, लेकिन या तो आप क्या बोलो भाई, अरे भाई क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यही क्वेश्चन रखूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, बी भी गलत है और भाई डी भी गलत है, नहीं तो तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई यहाँ पर आप क्या कर दो 9। अरे भाई अगर आपने डी गलत रखना, अब आपने बी गलत रखना है तो डी ठीक कर लो, वो तो क्या करो यहाँ पर 9 कर दो। और आपने वो तो क्या करना है, आपने डी आंसर रखना है तो इसको सही कर लो, नहीं आएगा आपको भाई। चलो आंसर हम बी रखते हैं। यहाँ पर क्या लिखो भाई, देयर आर 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद T2 सिमेट्री, ये स्टेटमेंट क्या होगी, हो गया ना ठीक भाई। तो गलत स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी बची हमारे पास, स्टेटमेंट बी, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।